तो इस एपिसोड की शुरुआत में मोटू, जीन और लीन आया है मार्केट में घूमने के लिए। वो तीनों ऐसे ही मार्केट में घूम ही रहे थे, तभी लीन को पीछे से कोई आवाज देके बोलता है, क्या मिस्टर लिन तुम ही हो? क्या तुम भी फेरी टेम्पल को विजिट करने के लिए आए हो? ये बात और कोई नहीं, पीछे मिस रॉन्ग ही कही थी, जो कि है लिन का ना होने वाला वाइफ, और उसके साथ है और एक लड़का, बोले तो मिस रॉन्ग की लवर। और लिन पीछे मुड़ के उन दोनों को देख के बोलता है, अच्छा तुम दोनों भी आए हो यहाँ पर घूमने के लिए? और इस लड़के का नाम है चैन। फिर चैन आगे लिन से बोलता है, रॉन्ग ने मुझसे कहा था तुम एक स्मॉल टाउन से आए हो, इसीलिए तुम इतनी सुंदर जगह अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं होगे। अच्छे से घूम के देख लेना, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझसे बोलना। जो बात सुन के लीन वहाँ से मुड़ के जाते हुए बोलता है, ना नौको जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, मैं अकेले ही यहाँ पर घूम सकता हूँ। और पीछे से चैन लीन की मजाक उड़ाते हुए बोलता है, उप्स मैं तो भूल ही गया था, तुम तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो ना। हमारे जैसे हाई स्टैंडर्ड की लोगों से कैसे बात करना है ये तो तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। फिर चैन आगे और भी घमंड में बोलता है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। मेरा फैमिली बहुत रिच है, अगर तुम मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। और इसकी ऐसी फालतू की बातों को सुन के मोटू भी भड़क जाता है। वो भी चिल्लाते हुए बोलता है, अबे साले असल में तू है कौन, और बॉस लिन के साथ ऐसे बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है तू? जो सुन के चैन भी बोलता है, अबे तू कौन है जो ऐसे बात कर रहा है मेरे साथ? जो बात सुन के मोटू बोलता है, आई डोंट केयर, मैं कौन हूँ ये तुझे जानने की जरूरत नहीं है, अगर तू मरना नहीं चाहता तो चुपचाप से यहाँ से निकाल ले। फिर हम देखते हैं चैन की शक्ल, जो गुस्से में बोलता है, तू साले। फिर सामने हम देखते हैं लीन, जीन और मोटू चौर में खड़े हुए हैं। फिर इन तीनों को ऐसे खड़े होते हुए देख के मिस रॉन्ग आगे आके चैन से बोलता है, चैन बस करो, चलो ऐसे सीन क्रिएट मत करो, ऐसे चलो प्लीज। फिर चैन गुस्से में मोटू की तरफ देख के बोलता है, यू जस्ट वेट, तू इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। फिर हम देखते हैं चैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर मिस रॉन्ग लीन के सामने आके लीन से बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर लीन। जो बात सुन के लीन एक मॉकिंग स्माइल देके बोलता है, सॉरी फॉर व्हाट, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? फिर मिस रॉन्ग थोड़ा सा अफसोस करते हुए आगे बोलती है, असल में मेरे डैड चाहते हैं तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाए, लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा पाथ और मेरा पाथ दोनों ही अलग है, इसलिए हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जो बात सुन के ही लीन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। फिर गुस्से में बोलता है, गो रॉन्ग, मेरे बात को ध्यान से सुनो, और मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करने की कोई इंटेंशन नहीं है। वो तो मैं तुम्हारे फादर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी भी बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का यहाँ से चला जाता। और तुम शादी की बात कर रहे हो? अरे तुम तो मेरे सर्वेंट बनने की काबिल नहीं हो, तो वाइफ बनने की तो बहुत दूर की बात। जो बात बोल के ही लीन, मोटू और जीन वहाँ से मुड़ के जाने लगता है, और पीछे से मिस रॉन्ग खड़ी हुई है अकेले। आगे हम देखते हैं मिस रॉन्ग को, जो खुद से ही खुद को बोलता है, मुझे पता है मैंने उससे क्या कहा, बहुत बार मैंने उससे ऑफेंड कर दिया है, लेकिन इतनी बड़ी बात वो नहीं कहता तो अच्छा होता। फिर हम देखते हैं वो तीनों ही मार्केट में घूम रहा है, तभी पीछे से कोई बोलता है, वही पर है, वो पर है, देखो वो तीनों, चलो वहाँ पर। फिर हम देखते हैं पीछे से चैन और दो लड़के खड़े हुए हैं। फिर चैन आगे अपने ही घमंड में लीन से बोलता है, क्या हुआ, तुम डर गए हो क्या? मैं तुम्हें वार्न करता हूँ लीन, क्यों? अगर तुम रॉन्ग के पास भी आने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हारी टांग को तोड़ दूंगा। चैन की ऐसी बातों को सुन के पहले तो मोटू और जीन एक दूसरे की तरफ देखता है, फिर आगे गला फाड़ फाड़ के जोर जोर से हंसने लगते हैं वो दोनों, हा 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 करके। और उन दोनों को ऐसे हंसते हुए देख के चैन भी गुस्से में बोलता है, क्या तुम दोनों हंस रहे हो? क्या तुम मौत के तलाश में हो? बहुत जी चुके हो क्या इस दुनिया में? फिर पीछे से एक लड़का आके बोलता है, चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किसी ने तुम्हें ऑफेंड कर दिया है क्या? और इस लड़के को तो आप लोगों को याद ही होगा, 2-4 एपिसोड पहले ही लीन के हाथों से बहुत बुरी तरीके से पीट चुका है। और उस लड़के को देख के चैन भी मुस्कुराते हुए बोलता है, कजिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए हो, चलो मेरे लिए इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर दो प्लीज। जो बात सुन के वो लड़का अपनी उंगलियों को कान में घुसाते हुए एटीट्यूड में बोलता है, ओके ओके ठीक है, मैं देखता हूँ ये।
फिर सामने से उस लड़के से लिन बोलता है चैनलिन, अच्छा तो इसका नाम चैनलिन है, चैनलिन तुम्हारा रिकवर कैसा है, बहुत जल्दी ही तुम ठीक हो चुके हो। जो बात सुन के ही उसकी पूरी बत्तीसी गुल हो जाता है। वो बोलता है लिन क्यों? इस तरफ लिन क्यों बोलता है अच्छा तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहते हो, चलो आ जाओ, मैं फिर से तुम्हें दिखाता हूँ असली बाप कौन है। और चैनलिन ऐसे घबरा रहा है और लिन की ऐसी बातों को सुन के चैन आगे बोलता है काजेन क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? तो बात सुन के चैनलिन आगे चैन से बोलता है चैन मैं तुम्हारी सच में मदद नहीं कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को तो तुमको अकेले ही तुम्हारे दम पे ही संभालना पड़ेगा। जो बात बोल के ही चैनलिन वहाँ से चुपचाप निकल जाता है पतली गली से। इस तरफ हम देखते हैं मोटू जो हंसते हुए चैन से बोलता है तो बाबू चैन तुम्हारा कजिन तो यहाँ से जा चुका है, अब तुम्हारा क्या होगा रे बेटा। जो बात सुन के ही चैन की सर से पूरी पसीने की बारिश होने लगता है। मोटू आगे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, 3 बार मेरे सामने घुटने पे आओ और माफी मांगो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मार खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। जो बात सुन के ही मोटू के सामने सीधा घुटने पे आके माथा रगड़ते हुए 3 बार माफी मांग के वहाँ से चला जाता है पतली गली से। फिर लीन आगे मोटू से बोलता है क्या रे मोटू शो ऑफ कर रहा है मेरे सामने, अपने बाप के सामने शो ऑफ करेगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्यूटी हाउस को जिसके अंदर हमारा भाई बैठा हुआ है और शराब के ऊपर शराब का गिलास खाली कर रहा है सिर्फ। तभी दरवाजे को खोल के क्यूलिन उस घर के अंदर आ जाता है जिसको देख के भाई बोलता है अच्छा तुम फाइनली आ ही गए। दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे तभी दरवाजे को खोल के चैन अंदर आते हुए बोलता है ब्रदर असल में लिन क्यू का ओरिजिन क्या है और तुम्हारे और उसके बीच में रिलेशन क्या है। और लिन की नाम को सुन के भाई भी गुस्से में जल भुन जाता है, बोलता है लिन क्यू हाँ। जो बात सुन के क्यूलिन बोलता है हाँ मैंने उससे अभी मिला था, वो भी फेरी टेम्पल पे आया हुआ है। जो बात सुन के ही भाई गुस्से में अपने काप की तरफ देखते हुए बोलता है लिन क्यू। भाई को ऐसे करते हुए देख के चैन बोलता है कजिन असल में भाई को हुआ क्या है। जो सुन के कजिन बोलता है चुप रहो तुम इसके बारे में कुछ मत कहो। फिर आगे क्वीनलैंड सबको संभालते हुए बोलता है ठीक है छोड़ो हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं ना, चलो मैं ब्यूटी हाउस की ब्यूटीफुल औरतों को बुलाता हूँ तुम्हारे लिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लीन मोटू और जीन को जो नाव के ऊपर बैठ के जा रहा है और जाते हुए भी मोटू बहुत ज्यादा बकवास करता है, इस होटल में ये ब्यूटी मिलेगा उस होटल में वो दारू मिलेगा, बहुत ज्यादा बकवास करता है। छोड़ो उसको, लीन तो सिर्फ उसकी चुपचाप बातों को ही सुन रहा है, कुछ कह नहीं रहा। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो बहुत ज्यादा खूबसूरत सा ड्रेस पहन के डांस कर रही है। तभी हम देखते हैं बाय जो दूर से लिन क्यू जीन और मोटू को देख रहा है। साइड में चैन भी खड़ा हुआ है, वो भी लिन क्यू को देख के बोलता है लिन क्यू। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बहुत सारे लोग चिल्लाते हुए बोलता है मिस साव आ रहे हैं, मिस साव आ रहे हैं। और मिस साव के नाम सुन के लिन बोलता है मोटू से अच्छा मोटू ये मिस साव कौन है, बहुत पॉपुलर है क्या। तो सुन के मोटू बोलता है हाँ वो बहुत ज्यादा सुंदर है, वो बहुत अच्छे से जायतर बजा सकता है, गाना गा सकता है। फिर हम देखते हैं आखिरकार मिस साव को, और सच बोलूं तो बहुत ज्यादा सुंदर बनाया है इसको, मेरा तो दिल आ चुका है, मुझे तो ऐसे ही वाइफ चाहिए अगर रियलिटी में हुआ तो। फिर हम देखते हैं मिस साव को जो बैठ के अपनी जायतर को बचाने लगता है। भाई मुझे इस जायतर की धुन को सुनने की बहुत इच्छा है लेकिन क्या करूं, वो तो तस्वीर में है ना। और मिस साव की जायतर की आवाज इतनी ज्यादा अच्छी है कि ऑडियंस भी चिल्लाते हुए बोलता है मिस साव आप सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, क्या सुंदर प्ले कर रहे हो आप जायतर को। फिर मिस जाओ की जायतर की धुन कंप्लीट हो जाती है, फिर वहाँ से जाने लगता है और उसको वहाँ से जाते हुए देख के पब्लिक भी चिल्लाते हुए बोलता है मिस जाओ और एक बार जायतर को प्ले कीजिए ना। तभी एक आदमी सामने आके सबको रोक के बोलता है जेंटलमैन मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सबको तो पता ही होगा मिस जाओ कितना फेमस और पॉपुलर हस्ती है इस ग्रेट हुओ एम्पायर में, ये इनकी जैसा कोई भी नहीं है।
जो सुन के पब्लिक बोलता है तो हम लोगों को ये पहले से ही पता है, तो हम लोगों को ये बात क्यों बता रहे हो तुम। फिर वो आदमी आगे बोलता है, मैं खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं तुम लोगों को एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। जो सुन के उनमें से एक आदमी बोलता है, क्या है वो, जल्दी से बताओ हमें। जो बात सुन के वो आदमी बोलता है, मिस जाओ के सामने अपनी सिंसियरिटी के साथ अपनी टैलेंट को दिखाओ, तभी मिस जाओ के साथ में तुम्हें एक अकेले टाइम स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो भाई लोग, मैं भी मिस जाओ के सामने अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आई होप मिस जाओ मुझे एक मौका देगी उनके साथ टाइम स्पेंड करने की। तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।